पार्ट 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं अस्मिकाएं। हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं। किन्हीं दो चर एक्स वाई के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ ये दो समीकरण हैं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप में है। यहाँ a1 a2 तथा b1 b2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं और ये इस शर्त को पूरा करती है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इस शर्त को पूरा करती है। इन्हें रैखिक समीकरण क्यों कहा जाता है? रैखिक समीकरण इसलिए कहा जाता है कि इनको अगर अपन ग्राफीय निरूपण में प्रदर्शित करें तो इनकी एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है, इसलिए इनको रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें जो रेखाएं खींची जाती है, रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है, वो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी हो सकती है। इन दोनों समीकरणों के द्वारा जो रेखा खींची जाती है वो प्रतिच्छेदी हो सकती है, वो दोनों रेखाएं समांतर हो सकती है या वो दोनों रेखाएं संपाती हो सकती है। तो इन को देखने के लिए हम इनका ग्राफ द्वारा निरूपण करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। इसके अलावा हम इसमें ये बिना ग्राफ खींचे हुए भी अपन कुछ शर्तों के आधार पर यह पता लगा सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या संपाती होगी। तो हम पहले ग्राफ से पहले हम उन शर्तों को देखें जिनके आधार पर हम रेखाओं का विभाजन कर सकते हैं। यहाँ अपन एक सारणी के माध्यम से उन शर्तों को देखते हैं। शर्त, रेखाओं की प्रकृति, हल, संगत या असंगत। तो पहली शर्त के अकॉर्डिंग शर्त नंबर 1, यदि a1 बटे हुए a2 बराबर नहीं है b1 बटे हुए b2, तो जो दोनों रेखाएं होगी उनकी प्रकृति होगी, यानी दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। इनका हल होगा अद्वितीय हल होगा और संगत हल होगा। ये इसकी पहली शर्त। दूसरी शर्त के अनुसार a1 बटे हुए a2 वो तो बराबर होता है b1 बटे हुए b2 के, पर बराबर नहीं है c1 बटे हुए c2 के। ऐसी परिस्थिति में रेखाएं समांतर होगी। दोनों रेखाएं हैं वो समांतर होगी, वो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, समांतर होती है। ऐसी परिस्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा,
कोई हल नहीं है तो इसका मतलब वो असंगत होगा, असंगत। तीसरी शर्त के अनुसार A1 बटे हुए A2 बराबर B1 बटे हुए B2 और बराबर C1 बटे C2, तीनों अनुपात बराबर हों तो रेखाएं संपाती होगी। रेखाएं संपाती, संपाती का मतलब जहां से एक रेखा गुजरती है उसके ऊपर से ही दूसरी रेखा गुजरती है। यहाँ अनेक हल होंगे इस परिस्थिति में, क्योंकि दोनों रेखाएं अनेक बिंदुओं पर काटती है, अनंत बिंदुओं पर काटती है, इसलिए अनेक हल होंगे, अनेक हल संगत। इस तरह से ये टेबल हमें यहाँ याद कर लेनी चाहिए, ये याद कर लेनी चाहिए। आप वीडियो को रोक करके एक बार इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें, याद कर लें, जो अपने आगे प्रश्न को हल करने में काम आएगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण संगत है या असंगत है। तो हमने अभी जो टेबल बनाई थी उस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे इन अनुपातों की तुलना करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है इसमें A1 2, B1 -3 और C1 है वो 8 है। इसमें A1 की जगह 4, A2 की जगह 4, B2 की जगह -6 और C2 की जगह 9 है। तो पहले इनको मानक रूप में लिखें यहाँ समीकरण को इस तरह से 2x -3y -8 बराबर 0 और ये हो जाएगा 4x से -6y -9 बराबर 0। तो सबसे पहले हम देखें A1 बटे हुए A2। A1 इसमें है समीकरण 1 में x का गुणांक 2, A2 समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 का गुणांक समीकरण नंबर 2 के x का गुणांक 4। इसको सरल करने पर 1 बटे हुए 2 प्राप्त होता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े से कट कर दिया इसको। फिर हम देखते हैं B1 बटे हुए B2। B1 समीकरण 1 में y का गुणांक -3 बटे हुए समीकरण 2 में y का गुणांक -6। इसको सरल करने पर माइनस माइनस कट हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2, दोनों मान बराबर आ गए। A1 बटे A2 और B1 बटे B2 के अनुपात दोनों समान है। हम C1 C2 को चेक करते हैं तो C1 बटे हुए C2 बराबर C1 का मान -8 बटे हुए -9, माइनस माइनस कट हो जाएगा और 8 बटे हुए 9 प्राप्त होगा। यहाँ हम देखते हैं कि ये दो अनुपात समान आया है, 1/2, 1/2, जबकि तीसरा अनुपात इनके बराबर नहीं है। तो अपन लिखेंगे चूंकि A1 बटे हुए A2 बराबर है B1 बटे हुए B2 बराबर नहीं है C1 बटे हुए C2, अतः हमें बताना है कि समीकरण संगत है या असंगत है। तो इस शर्त के अंदर हमने जो सारणी बनाई थी, आपको याद करने के लिए बोला था, उसमें असंगत है। तो अपन यहाँ लिखेंगे समीकरण असंगत है, अतः समीकरण असंगत है। चौथा पार्ट में देखिए, यहाँ 4/3x + 2y बराबर 8 है। इसको भी मानक रूप में लिखने पर इसके नीचे हम इसको
मानक रूप में लिखें तो लिखने के लिए 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 और दूसरा समीकरण भी मानक रूप में लिखने पर 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। a1 बराबर है 4/3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर -8। ये पहले समीकरण के हो गए। a2 दूसरे समीकरण का x का गुणांक 2, b2 बराबर हो गया 3 और c2 बराबर हो गया -12। तुलना करें गुणांकों की तो a1 बटे हुए a2 बराबर a1 का मान है हमारे पास 4/3, 4/3 बटे a2 का मान हो गया 2/1। इसको सरल करें 4/3, नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी 1/2, 2 से इसको कट करने पर 2 बार, ये हो गया 2 एकम 2/3, 2/3। उसके बाद हम देखते हैं b1 बटे हुए b2, b1 का मान इसमें है 2 बटे b2 का मान 3 है। ये सरल ही है इसलिए आगे कुछ नहीं लिखना है, 2/3। उसके बाद देखते हैं हम c1 बटे हुए c2, तो c1 बटे c2 का मान है हमारे पास -8 बटे हुए -12, माइनस माइनस कट कर दिया, 4 के पहाड़े से 2 बार और 4 के पहाड़े से 3 बार में ये कट हो जाता है। 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 2/3। इस प्रकार हम देखते हैं कि a1/2, b1/b2, c1/c2 तीनों का मान 2/3, 2/3, 2/3 प्राप्त होता है। इसलिए हम लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो ये शर्त तीसरी के अनुसार है जिसके अंदर है संगत हल, इसलिए समीकरण संगत है। समीकरण संगत है।